जाता है, जिसमें आपने मिनी कश्मीर का जिक्र किया। हमारे भदरवाह को मिनी कश्मीर एक अलग वो है। आप अगर मैं मिनी कश्मीर को भद्रकाशी बोलूं तो आप मानेंगे उसको? नहीं। तो हम कैसे अपने भदरवाह को मिनी कश्मीर मानेंगे? श्रीनगर के अंदर 12 महीने टूरिस्ट है, जम्मू के अंदर क्यों 6 महीने टूरिस्ट है? क्यों आप ऐसा बोलते हो कि जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी तो टूरिस्ट नहीं होगा? डैट मीन्स कि आपके पास वैसे एक्सपर्ट्स नहीं है, डैट मीन्स कि आपके पास वैसे स्नोफॉल को रिमूव करने के लिए मशीनरीज नहीं है। लाए ना आप ऐसे मशीनरीज को। अभी तक क्यों यहाँ पे 33 kV का फॉल्ट है? जैसे टूरिस्ट एंटर करता है लाइट चली जाती है। टूरिस्ट जब आता है वो ये सोच के आता है कि मैंने इतना पैसा ये इस बार इस सीज़न में इस सीज़न के लिए खर्चना है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर कितना एक्सपेंसिव है क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भदरवाह के लोग जो हैं वो रेट्स जो हैं वो करें, क्योंकि टूरिस्ट को सब पता होता है, क्योंकि उसने पूरा घूमा होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 33 kV का फॉल्ट है वो हम पिछले, जब मैं छोटा था तब से सुनते हुए आ रहे हैं। भाई कट बजा, कहाँ से? उधमपुर से बजा। क्यों ये क्यों आज भी मैं सुनता हूँ, तो कहाँ से बजा? उधमपुर से बजा जी। क्या है ये? तो हमारी भदरवाह की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे भदरवाह के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमें बड़ा अफसोस होता है, हमारे चिनाब वैली का 4 लीडर सेंटर्स में बैठे थे। शक्तिराज परिहार साहब, सुनील शर्मा जी, हमारे MOS जितेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन धनंजय सिंह कोतवाल जी लोकल भदरवाह के हैं, हमारे वाइस चेयरमैन संगीता भगत हमारे यहाँ लोकल के हैं। अभी भी अगर हमें वो 33 kV सुनना होगा तो मुझे लगता है कि उनकी उस चेयर पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूटी की डेवलपमेंट करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से एफिलेटेड हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी हमारी इस चिनाब वैली की डेवलपमेंट करेगा, रजत कोतवाल और भदरवाह की पूरी आवाम उनके साथ खड़ी। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR। लगातार TLR प्रयास करता है उन मुद्दों को सामने लाया जाए जो मुद्दे पॉलिटिशियनों के द्वारा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सामने नहीं लाए जाते। हमेशा डोडा को दबाने की कोशिश की जाती है, और डोडा के साथ साथ जितने भी इलाके, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर भदरवाह की बात की जाए तो उसे भी दबाने की जो है पूरा प्रयास जो है वो पॉलिटिशियनों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, क्योंकि आप भदरवाह के अंदर चले जाएंगे तो बहुत बड़ा हब जो है वो टूरिज़्म का है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई काम जो है वो नहीं किया जाता। आप जाके देखेंगे तो वहाँ की सड़कों का हाल क्या है, किस तरह का टूरिज़्म वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और किस तरह का वहाँ से मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इस समय हमारे साथ रजत कोतवाल जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो ये सामने लेके आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे भदरवाह के ऊपर, और साथ ही साथ में हाल ही में इन्होंने एक NGO जो है वो बनाई है, चंद्रभागा हेल्पिंग हैंड NGO, जो लोगों के कामों के लिए काम करेगी, लोगों के हित के लिए काम करेगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने NGO जो है वो हाल ही में एक बनाई है, उसका मकसद जानना चाहूँगा सर। उसका मकसद एक ही है कि जैसे हम कुछ टाइम पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, तो धीरे धीरे हमें यह पता लगा कि हर एक चीज़, हर एक काम को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक NGO बनाया है जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से जो है लोगों के भलाई के लिए काम करेगी। सर किस तरह से? क्योंकि मैंने भी एक बार ये चीज़ सुनी थी कि रजत कोतवाल जी भदरवाह के लिए काम करना चाहते हैं, डोडा के लिए काम करना चाहते हैं, और उस इतिहास के लिए काम करना चाहते हैं जिसे इतिहास को बुला दिया गया है, उस कल्चर को जो है वो बुला दिया गया है। जिस तरह से लोग नृत्य यहाँ का था, डक्कू गुड जिसे कहा जाता है, उसे भूला जा रहा है। अलग अलग यहाँ पे जो है कलाकृति की जाती थी, उसे भूला जा रहा है। तो उस पर जो है वो रजत कोतवाल काम कर रहे हैं, और TLR का भी प्रयास यही रहता है कि लोकल इश्यूज़ को जो है वो सामने लाया जाए, और ख़ास करके जिन्हें आज जो लोग जो हैं वो पिछड़ रहे हैं, किन चीज़ों को लेके अपने जितने भी कल्चर हैं उन्हें भूल रहे हैं, उन्हें जो है वो सामने लाया जाए। आपका भी यही प्रयास रहता है, लेकिन जानना चाहूँगा सर किस तरह से इसे जो है वो आप फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले मेरा इनिशिएटिव लेने से पहले आप मीडिया फ्रेंडली का इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको कवर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है लोगों को रीच करना। जैसे आपने बात करी कि आप किस तरीके से जो है अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, जिसमें हमारा जो फोकस रहेगा, सबसे पहले वो हमारे लोकल डांस, डेकू डांस पे रहेगा। उसके बाद हमारा फोकस लोकल डिशेस पे रहेगा, जैसे चटलोई अगर आपने सुना हो तो चटलोइयों पे रहेगा, क्योंकि अब हमारी भदरवाह की कुछ लोग जो हैं इसको बनाना ही भूल गए हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे कि वो दोबारा से हम उस चटलोई को जो है मैरिज में जो है उसको हम एक डिश, जैसे कश्मीरी अपनी डिश को हमेशा फ्रंट पे रखते हैं, वैसे ही भदरवाह की जो हमारी ये डिश है, कड़म का अचार हो गया, सेकंड भदरवाह के राजमा हो गए,
थर्ड आपका सटलोई हो गई। तो हम एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारा प्रयास चल रहा है इस पे, और बहुत जल्दी आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा कि जम्मू के अंदर जो भी भद्रवाह की शादी होगी, या हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर या हमारे भद्रवाह के अंदर जो भी शादी होगी, सटलोई को रखना कंपलसरी करना पड़ेगा, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को, जिससे हम जैसे यूथ को पता लगेगा कि सटलोई था क्या, हमारे बुजुर्ग किसको सटलोई बोलते थे। तो हम इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो ज़रूर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सतलोई जो है एक डिश है जिसे रोली भी कहा जाता है, और साथ में डोगरी में जो है इसे क्यूर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये अपने अपने अलग अलग जो लैंग्वेजेस में इसका जो है वो नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरह की जब चीज़ें जो है वो सामने आज का यूथ जो है वो लेके आता है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, बात जो है वो भद्रवाह पे भी करेंगे। हर बार भद्रवाह को पिछाड़ने की कोशिश की जाती है, हर बार भद्रवाह को जो है वो लूटने की कोशिश की जाती है। खास करके टूरिज़्म की बात करूँगा सर, टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब है। अगर बात की जाए तो मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है, भद्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इतना महत्वपूर्ण इतिहास जो है वो भद्रवाह का है। और ख़ास करके आप चंबा में अगर चले जाएंगे तो अगर आप बता देंगे कि आप भद्रवाह से हैं तो आपकी तो इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है। लेकिन आज के समय में मगर जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन जो है और जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भद्रवाह की इज़्ज़त ही नहीं करना जानते। और ख़ास करके उन भद्रवाह को जहाँ पे टूरिज़्म का हब है उसे डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, उसको जो है प्रॉपर डेवलप नहीं किया जा रहा है। सर क्या लगता है, क्या त्रुटि, क्या कमियां हैं जो ये चीज़ें नहीं हो पा रही? देखिए, जैसे सर आपने कहा कि भद्रवाह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें आपने मिनी कश्मीर का जिक्र किया। हमारे भद्रवाह को मिनी कश्मीर एक अलग वो है। आप अगर मैं मिनी कश्मीर को भद्रकाशी बोलूं तो आप मानेंगे उसको? नहीं। तो हम कैसे अपने भद्रवाह को मिनी कश्मीर माने? नहीं सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, वो नहीं, ये मुद्दा नहीं है। जो सच है वो सच है। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। बट अगर मैंने आपसे वही बात की ना, अगर मैं उसको बोल दूँ वो भद्रकाशी है तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें इसका नाम जो है भद्रकाशी या भद्रवाह के नाम से इसको जाना जाता है, और बहुत जल्दी जो है इस पर बात चल रही थी कि हम इसका नाम जो है भद्रवाह का चेंज करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब टूरिस्ट आए, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है ना उसको नहीं पता जम्मू क्या है, वो बोलता कश्मीर जाना है। क्योंकि जब मैं सोलन में होता था वो मुझे, आप कहाँ से हैं? मैं सर मैं जम्मू से हूँ। अच्छा वो कश्मीर से हो आप? अब हमें उनको इतना एलेबोरेट करना ज़रूरी नहीं समझे थे, हम बोलते यस। क्योंकि टूरिस्ट के लिए जब वो घूमने के लिए आता है ना, उसको जगहें उसने नोट की होती हैं। तो जब आप उसको अलग चीज़ बताएंगे, भद्रवाह अलग है, कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है, तो एक टूरिस्ट के लिए भी आइडेंटिफाई करना इजीली हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट ना हो, हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट ना जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लियर हो टूरिस्ट। ठीक है, जब वो भद्रवाह की तरफ आए तो वो भद्रवाह की तरफ मूव करे, जब वो कश्मीर जाए तो कश्मीर की तरफ करें, मूव करें। जैसे आपने कहा कि भद्रवाह को लूटा जा रहा है, यह बहुत अफसोस की बात, और हमें इस चीज़ की बहुत चिंता है कि हमारे भद्रवाह के अंदर जैसा टूरिस्ट होना चाहिए था, जैसा फुटफॉल होना चाहिए था, वैसा फुटफॉल नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, जिस तरीके के इनिशिएटिव्स वो ले रही है, अगर सच में वो इनिशिएटिव अगर हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिले तो हमें लगता है कि हमारा टूरिस्ट बढ़ सकता है। बट बढ़ना चाहिए था, अभी तक नहीं बढ़ा है। क्योंकि जब भी हमारे भद्रवाह के अंदर पीक सीज़न होता है जून और जुलाई, उस टाइम आपको कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या तो वो प्लानिंग, या तो वो प्लान वे से किया जाता है ताकि लोगों का बिजनेस अप ना चले, ताकि लोगों का फुटफॉल ना चले, जो टूरिस्ट है वो मूव करे बटोत से कश्मीर की तरफ। क्योंकि मैक्सिमम जो टूरिस्ट हब है उनका जो बिज़नेस रहता है वो टूरिस्ट पे रहता है। चाहे आप श्रीनगर की बात करें, चाहे आप भद्रवाह की बात करें, चाहे आप सेंट्रल प्लेसेस की बात करें, वो टूरिस्ट पे रहता है। सर एक दिक्कत देखने को मिलती है भद्रवाह में, जब भी टूरिस्ट आता है, खास करके 2019 की बात करेंगे, जब आर्टिकल जो है यहाँ पे 35 को हटाया गया, 370 को हटाया गया, उसके बाद जो है हमने देखा कि कश्मीर में इतने जो है वो टूरिस्ट नहीं गए जितने भद्रवाह के अंदर आए। एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे बीट किया गया था। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ जानना चाहूँगा, उन लोगों की इंटरव्यूज़ भी उन लोगों के साथ हमारे हुए थे, टूरिस्ट के साथ, उन्होंने कहा था यहाँ पे होटल्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोड साफ़ नहीं है। तो सर क्या लग रहा है आप? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जो है रोड का होना बहुत ज़रूरी है, होटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भद्रवाह के लोगों का एक माइंडसेट है, 6 महीने यहाँ काम चलेगा, 6 महीने यहाँ काम नहीं चलेगा। अरे ऐसा क्यों है?
उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिए हमारे भद्रवा के भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। श्रीनगर के अंदर 12 महीने टूरिस्ट है, जम्मू के अंदर क्यों 6 महीने टूरिस्ट है? क्यों आप ऐसा बोलते हो कि जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी तो टूरिस्ट नहीं होगा? डैट मीन्स कि आपके पास वैसे एक्सपर्ट्स नहीं है, डैट मीन्स कि आपके पास वैसे स्नोफॉल को रिमूव करने के लिए मशीनरीज नहीं है। लाए ना आप ऐसे मशीनरीज को। अभी तक क्यों यहाँ पे 33 kV का फॉल्ट है? जैसे टूरिस्ट एंटर करता है लाइट चली जाती है। टूरिस्ट जब आता है वो ये सोच के आता है कि मैंने इतना पैसा ये इस बार इस सीज़न में इस सीज़न के लिए खर्चना है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर कितना एक्सपेंसिव है क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भद्रवा के लोग जो हैं वो रेट्स जो हैं वो करें, क्योंकि टूरिस्ट को सब पता होता है, क्योंकि उसने पूरा घूमा होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 33 kV का फॉल्ट है वो हम पिछले, जब मैं छोटा था तब से सुनते हुए आ रहे हैं, भाई कट बजा, कहाँ से? उधमपुर से बजा। क्यों ये क्यों आज भी मैं सुनता हूँ, तो कहाँ से बजा? उधमपुर से बजा जी। क्या है ये? तो हमारी भद्रवा की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे भद्रवा के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमें बड़ा अफसोस होता है, हमारे चिनाब वैली का 4 लीडर सेंटर्स में बैठे थे, शक्तिराज परिहार साहब, सुनील शर्मा जी, हमारे MOS जितेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन धनंजय सिंह कोतवाल जी लोकल भद्रवा के हैं, हमारे वाइस चेयरमैन संगीता भगत हमारे यहाँ लोकल के हैं। अभी भी अगर हमें वो 33 kV सुनना होगा तो मुझे लगता है कि उनकी उस चेयर पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लाइट्स प्रोवाइड करें, उसके बाद आप होटल इंडस्ट्रीज़ को एक फ्रंट पे लाएं ताकि उनका भी बिजनेस चले, भद्रवा में भी रेवेन्यू जनरेट हो और मैक्सिमम टूरिस्ट जो यहाँ फॉल करे। यही रीज़न है, अगर आज हमारे भद्रवा का जो बिज़नेस हब है, बिज़नेस के जो लोग बिजनेसमैन है, अगर वो आज हाथ पे हाथ करके बैठे तो यही रीज़न है, क्योंकि उनको पता लग गया है जनवरी फरवरी मार्च आएगा, हमने घर में बैठ के सिर्फ हीटर सेकने हैं। क्यों ऐसा है? उनका टूरिस्ट, उनको बताया जाए ना, ऐसे इनिशिएटिव लें। चेयर्स में बैठ के इनिशिएटिव नहीं दिए जा सकते। आप ग्राउंड पे उनको बताएं कि किस प्रकार के आपने इनिशिएटिव लेने हैं, उनकी क्लासेस ली जाएं ताकि हमारे यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। जब यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा तो डेवलपमेंट किसकी होगी? आपकी और मेरी और उन सब की डेवलपमेंट होगी। तो प्लीज़ मैं यहाँ के DDC, हमारे जो DC डोडा हैं, हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हमारे यहाँ के इलेक्टिव सब एक कलेक्टिव एक इनिशिएटिव ले ताकि यहाँ का बिजनेस हब बढ़े और जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, पानी, बिजली, रोड्स, उन पर फोकस किया जाए तो बहुत जल्दी जो है आपको भद्रवा जो है एक फ्रंट लाइन पे दिखेगा और एक अच्छी एग्जांपल जो है हम दूसरी तहसील्स के लिए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और दूसरे यूटीज़ के लिए खड़ी कर सकते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला का लेटेस्ट एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि NC जो है वो अब इन मुद्दों पे नहीं लड़ेगा, पानी, बिजली, सड़क पे नहीं लड़ेगा, वो इस मुद्दों पे लड़ेगा कि 370 को जो है वो वापसी जो है वो की जाए। वो इन मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि स्टेटहुड जो है वो वापस लाया जाए। तो क्या लगता है सर कि इस तरह की सियासत चला के क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? सर, सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ। अमर अब्दुल्ला जी ने कहा हम लास्ट में एक ही बात कहेंगे, हम लास्ट में एक ही बात करेंगे, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे यूटी की डेवलपमेंट करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से एफिलेटेड हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी हमारी इस चिनाब वैली की डेवलपमेंट करेगा, रजत कोतवाल और भद्रवा की पूरी आवाम उनके साथ खड़ी। रजत कोतवाल किस चेहरे को इस तरह देखता है कि जो भद्रवा की तरक्की कर सकता है? सर, चेहरे तो हमें तो हर किसी से उम्मीद है सर। चेहरे हम ऐसा नहीं बता सकते, हर किसी को वोट नहीं ना दे सकते, हर किसी को वोट नहीं दे सकते, तो लेकिन हमें तो उम्मीद है सर। देखो, यहाँ पर कांग्रेस भी रही, यहाँ पर बीजेपी भी रही, अपने टाइम में कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी को कुछ टाइम हुआ, बीजेपी भी ने भी काम किया। तो ऐसा हमने कोई अपना वो, मैं लीडर तब चुनूंगा जब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हूँ। ऐसा अभी तक हमने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है कि हाँ ये लीडर काम कर सकता है। ऐसा लीडर मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा कि जो गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करके सच्चे दिल से फ्रंट पे आए, वो लीडर मुझे अभी तक नहीं दिखा। क्योंकि जो सच्चे दिल से काम करेगा वो गरीब की आवाम जो है, गरीब आवाम की जो आवाज़ है वो बुलंद करेगा। जिसने वो फ़ोन पे बंदे की सेवा करनी है, फिर वो वाली सियासत हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी लीडरशिप की यहाँ पे ज़रूरत है जो गरीब आवाम के लिए आगे आए, जो पूरे फ्रंट होके आगे आए, जो अपने घर के बारे में ना सोचे, जो अपने घर की बिल्डिंगों के बारे में ना सोचे कि मैंने अपने घर के बैंक भरने हैं। अगर सियासत करनी है तो एजुकेशन सिस्टम पे की जाए, अगर सियासत करनी है तो उस गरीब के घर में कैसे रोज़गार दिए जाए उस पे की जाए। सियासत ये इस पे मत करे बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। सर, ये आवाम भी जान चुकी है कि ये
किस तरीके के ढोल बज रहे हैं। अब आवाम भी बहुत चालाक है, उसको जब लगेगा कि किस लीडर से हमने काम लेना, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ इस समय रजत कोतवाल जी थे, जो कि भद्रवाह से हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही साथ में एनजीओ जो है इनकी इस समय जो है वो चल रही है यहाँ पे चंद्रबागा हेल्पिंग हैंड से, जो है हेल्पिंग हैंड की से नाम से जो है इनकी यहाँ पे एनजीओ चल रही है, और काफ़ी अच्छा काम जो है इनका डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह के अंदर हमें देखने को मिलता है। और अलग अलग जगहों पे जिस तरह के कोई भी मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं, तो ये हमें फ्रंट लाइन पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करेंगे इस तरह का यूथ जो है वो सामने ज़रूर आएगा और सभी को जो है वो जागरूक ज़रूर करेगा कि आखिरकार किस तरह से काम जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा, और किस तरह से जो है नए नए चेहरे अंदर अगर हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, तो बदलाव जो है वो ज़रूर हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और चनाब वैली के अंदर जो है वो ज़रूर हमें जो है बदलाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें TLR। नमस्कार।